हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो ये मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा रही थी कि कितना सनी डे था, फिर भी ना बाहर का ना कुछ फॉगी टाइप का है। अब ये फॉग है, पॉल्यूशन है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अभी का मौसम ऐसा ही है। तो आज जो है बेटे ने ही मॉर्निंग पूजा कर दी थी, क्योंकि आज संडे था और जस्ट 3-4 दिन के बाद ही दिवाली है। तो मुझे तो बहुत सारी सफाई करनी थी, तो फिर मैंने बेटे को ही बोला कि आप ही मॉर्निंग पूजा कर दो, क्योंकि मुझे आज लेट ही हो जाएगा। और संडे था तो फिर क्या है, लेट में नहाऊंगी तो भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इसको स्कूल से छोड़ना भी नहीं था। तो जब घर से बाहर निकलते हैं ना, थोड़ा फ्रेश होके बाहर निकलते हैं तो सही रहता है। तो वो टेंशन नहीं था कि उसको छोड़ने जाओ फिर घर आओ। तो ये था कि मतलब क्लीनिंग करने का काफ़ी अच्छा टाइम था। तो फिर मैंने बोला बेटे को, तो वही वो मॉर्निंग पूजा कर रहा है अभी। फिर उसके बाद जो है मैं क्लीनिंग करके, क्योंकि आज मुझे जो मेन काम था ना, बेडरूम क्लीन करना था मुझे। मेरा जो रूम था उसको क्लीन करना था, जिस रूम में मैं पढ़ती हूँ वो वाला रूम। तो वो उसमें क्या काफ़ी सामान है, तो उसको क्लीन करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर ये अभी जो है 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। और देखो मेरे बाल गीले हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा कि जस्ट मैं बात लेके आई हूँ। तो फिर वही रहता है कि मैं फटाफट से ना लंच बनाने लग गई थी, जो आज बहुत ही सिंपल लंच था। क्योंकि सुबह मैंने दाल जो है बॉईल कर दी थी, क्योंकि मुझे पता ही था कि आज लेट होने वाला है। तो फिर दाल राइस था, तो यही मैं बना रही थी। तो मुझे पहले से ही पता था कि आज मेरा डीप क्लीनिंग में मेरा डे जाने वाला है, इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग में सुबह जो है मैंने स्टडी कर ली थी 3 आवर्स की। और जो मैंने की थी, जो अर्ली मॉर्निंग में जो मेरी स्टडी होती है नॉर्मली जो होती है वो जीएसई होती है। और उसके साथ साथ मैंने मैथ के क्वेश्चन किए हुए थे, क्योंकि कंटिन्यू जो मतलब याद करने वाला चीज़ है ना, मुझसे नहीं हो पाता। क्योंकि आज टेस्ट था, क्योंकि आज संडे है तो आज टेस्ट था, तो मुझे पूरा सब कुछ रिवीजन ही करना था। तो मैंने कुछ न्यू थिंक कुछ भी नहीं किया। जो भी रिवीजन का पोर्शन था, जितना भी हो सकता था, जो भी मेरे पास नोट्स है मैं वही रिवीजन करती हूँ। नया कुछ भी नहीं पढ़ती, ना मैं यूट्यूब देख के रिवीजन करती हूँ। जो मेरे पास नोट्स है उसी का ही मैं रिवीजन करती हूँ, या मेरे पास जो बुक अवेलेबल होती है उससे ही मैं रिवीजन करती हूँ। क्या पढ़ रही हो? ये ले पढ़ रहा हूँ। अच्छा, पढ़ के दिखाओ ना, क्या पढ़ रहे हो? मैं बैठूं यहाँ? बैठो। अच्छा, तमिले नीनिमै कण्णीड ஏறிய சுளையும் முற்றல் களையிட ஏறிய சாரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் காய்ச்சும் பாக்கிட ஏறிய சுவையும் நனிபசு பொழியும் பாலும் தென்னை நல்கிய குடிலில நீரும் இனிய இனிய என்பேன் எனினும் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் கண்டி। क्या मीनिंग है इसका? पता है कुछ? नहीं पता, बस पढ़ना सिखा है स्कूल में। हाँ। अच्छा, और ये PA1 का है। PA1 का? और अभी तक पढ़ रहे हो? हाँ। अभी तक आ रहा है? आ नहीं रहा है, बस पढ़ के सुना रहा है। भूख लगी है? बहुत ज्यादा लगी है। हाँ, बस आपका फेवरेट बन रहा है दाल राइस। ज्यादा लगी तो जैसा कि आपने देखा, अभी मेरा बेटा जो है वो तमिल अपना पढ़ रहा था, तो मैंने थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की आपको दिखाने के लिए कि कितना अच्छा बोल लेता है। उसकी राइटिंग भी ना तमिल में बहुत अच्छी है, मतलब हिंदी से बहुत अच्छी है। एक्चुअली क्या वो कर्ली टाइप की राइटिंग होती है ना, तो वो उसको ज़्यादा इजी लगता है करना, लेकिन वो तमिल बोल नहीं पाता। वो अभी ना तमिल समझ लेता है लैंग्वेज वगैरह ना, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते हैं बच्चे, तो फिर उनको आ जाती है लैंग्वेज, क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी से कैप्चर भी कर लेते हैं। लेकिन मैं तो अभी तक भी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सीखी हूँ। मुझे अभी भी कुछ वर्ड ही होते हैं जो आते हैं, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हूँ सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है। तो मैं इंग्लिश में ही कन्वर्जेशन करके अपनी जो है काम चलाऊ जो काम होता है ना, जैसे मार्केट वगैरह में जाते हैं तो वही इंग्लिश से ही हमारी मतलब जो काम चलाना पड़ता है हमें। तो अभी जो है हमारा लंच वगैरह हो गया था, तो क्योंकि काफ़ी मतलब लेट हो चुका था, तो फिर उसके बाद क्या मैथ का रिवीजन कर रही हूँ। जो मैं सर की जो बुक थी ना उससे, क्योंकि सुबह तो मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया था,
क्योंकि ज़्यादा पोर्शन जीएस में आपने देखा होगा, जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो आपके काफ़ी 3-4 घंटे रिवीजन में ही चले जाते हैं। जीएस में इतना पोर्शन होता है रिवीजन करने के लिए, तो मैं ज़्यादा कर नहीं पाई थी मॉर्निंग के टाइम पे। तो अभी जो है ये है कि जब भी मॉक टेस्ट देती हूँ ना, तो ये वाली बुक है सर की जो ब्रह्मास्त्र वाली, तो इससे मैं करती हूँ ना तो काफ़ी ईजी हो जाता है। सारी चीज़ें एक जगह रहती है, सारे फॉर्मूले उसके अंदर लिखे हुए रहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट बाई क्वेश्चन भी रहते हैं। तो एक तरीके से ना जब मैं मतलब मॉक देने जाती हूँ तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि इतने नोट्स मैं बना नहीं पाई थी जब मैं पहले 51 मैराथन का जो चला हुआ था सर का, जो मेरा टारगेट था 30 डेज वाला, तो उसमें इतना पोर्शन मैं कवर नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि जस्ट 1 मंथ बाद ही एग्जाम है, तो जस्ट जितना जल्दी कवर कर सके इसलिए 51 मैराथन मैंने क्लासेस ली थी, इतना नोट्स नहीं बना पाई थी। तो इसीलिए अभी जो है ये बुक काफ़ी हेल्प कर रही है। तो मैं बुक का रिकमेंडेड नहीं कर रही, जस्ट मैं जो कर रही हूँ वही मैं बता रही हूँ। तो 1-2 घंटे मैं मैथ करके उसके बाद मुझे जो प्रैक्टिस करनी है वो करनी है रीजनिंग की। तो अभी जो है इवनिंग जो उसके बाद इवनिंग का टाइम हो गया था, उसके बाद जो है और मुझे जो रिवीजन करना था वो करना था इंग्लिश का, क्योंकि पेपर 1 जो है उसमें 5 सब्जेक्ट है। तो हिंदी में मैंने कुछ भी रिवीजन नहीं किया हुआ था, बस उसके बाद मैंने जस्ट टेस्ट दिया था। तो जैसा कि आज संडे था तो मैंने टेस्ट दिया था DT+B का, DOE का, PRT का जो 16 मार्च को हुआ था, 2022 को हुआ था, वो वाला प्रीवियस पेपर ही मैं देती हूँ। ठीक है, और कैसे देती हूँ वो मैंने बता ही दिया था। ये टेक्स्ट बुक ऐप से हम किस तरीके से दे सकते हैं टेस्ट, वो सारी चीज़ें मेंशन की थी। तो आज संडे था तो आज मेरा टेस्ट था, तो आज मेरे मार्क्स आए 47। इससे लास्ट जो मेरा आया हुआ था फ्राइडे को 51 आया था। तो ऐसे ही फ्लैक्चुएट करता है। तो मैं बताती हूँ मेरे नंबर कहाँ पे कम हुए। एक तो जो है मेंटल एबिलिटी है उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, जैसे 5 मार्क्स आए हैं। तो ये चीज़ें हैं, हो रही है अभी। और मैथ में भी मेरे काफ़ी कम आए हैं, देखो पहले 15 आया हुआ था, इस बार कितने कम आए हैं। हिंदी में इम्प्रूव हुआ मेरा 17.8, और इंग्लिश में भी बहुत कम आए हैं। इसी की वजह से इतने कम मार्क्स मेरे आए हुए हैं। ठीक है, और मेंटल एबिलिटी में 7 आया। और देख लो इसी तरीके से होता है। जीएस आपका क्या है, लक वाइज होता है। कभी आपके क्या है, अगर आपने जिस सेक्शन से पढ़े उसी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं तो आपके राइट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें रॉन्ग होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा ट्राई करती हूँ कि जीएस में जितना आता है, जो आता है उसी में तुक्के में कम मारने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि नेगेटिव हो जाता है ना, तो नेगेटिव मार्किंग होती है। उससे क्या आपके जितने ज़्यादा मार्क्स आने होते हैं वो उल्टे नेगेटिव में चलते जाते हैं। इसलिए मैं यही ट्राई करती हूँ कि रॉन्ग क्वेश्चन में कम करूँ। तो अभी जो है हिंदी में इम्प्रूव हुआ है, लेकिन इंग्लिश अभी जो करते हो वैसा ही है। मैथ में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत अब दोबारा से करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आज ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था मैथ में, क्योंकि दिन भर मैं जीएस पढ़ने लग गई थी, और रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत मैंने टाइम दिया था, और हिंदी में। तो इसीलिए अभी ऐसे ही नंबर फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। और पीआरटी के जो हमारे पेडोलॉजी के सेक्शन होते हैं उसमें मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि पेपर 1 ही मुझे करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है ये सारी चीज़ें। तो ये है मेरा स्कोर, तो बहुत ही कम मार्क्स हैं। तो जो भी हो, मैंने बोला था आप लोगों के साथ कि मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ठीक है, और अब की बार नेक्स्ट टाइम ना मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि मेरे मैथ में कितने रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो चुकी है। तो फिर मुझे सुबह उठना भी है, मंडे है कल, तो और वीकली प्लान भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर यही तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।